हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 13.1। इसमें हमें यहाँ पर दे रखा है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। मतलब एक हेमिस्फीयर है जो पूरा प्रॉपर सॉलिड नहीं है, वो बीच अंदर से कैसा है, खाली। जैसे आप बाउल यूज करते हो खाना खाने के लिए, बिल्कुल वैसा। माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। माउंटेड का मतलब आपने उसके ऊपर एक सिलेंडर को फॉर्म किया हुआ है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो देखिए, पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं कि एक्चुअल में क्या आपसे बोला गया है। तो ये तो आपका हो गया एक हेमिस्फीयर, ठीक है। अब इस हेमिस्फीयर पर आपने एक माउंट किया हुआ है सिलेंडर। अब आपको डायमेंशंस गिवन है। अगर हम यहां से ऑब्जर्व करें तो ये जो वैल्यू है ये आपको गिवन है। ये हो गया आपकी रेडियस आर, ठीक है। ये टोटल हाइट आपको दे रखी है 13 सेंटीमीटर, डन। और ये हो गई आपकी हाइट ऑफ सिलेंडर। तो आप यहां से देखो, अगर ये रेडियस है तो ये जो वैल्यू होगी ये भी कितना होगा, रेडियस के ही इक्वल होगा, डन। तो कैसे निकालें? तो सबसे पहले आपने लिखा हेमिस्फीयर के लिए हमें क्या वैल्यूज गिवन है। सो फॉर हेमिस्फीयर आपको यहाँ डायमेंशन गिवन है कि उसका रेडियस कितना है। तो डायमीटर कितना दे रखा है 14, तो रेडियस कितना हो जाएगा उसका हाफ। तो हमने यहाँ लिखा रेडियस इज इक्वल टू द हाफ ऑफ 14 मीन 7 सेंटीमीटर। और आपने बिल्कुल माउंट किया है उसी के ऊपर एक सिलेंडर को, तो जो आपके सिलेंडर की रेडियस होगी वो रेडियस भी हेमिस्फीयर के इक्वल है। तो आपने यहाँ नोट डाउन कर लिया, दैट इज फॉर सिलेंडर द रेडियस इज ऑल्सो इक्वल टू 7 बट हाइट इज इक्वल टू। तो हाइट कितना होगा, देखो पूरा जो सॉलिड है वो है 13, और अगर हम यहां से देखें तो ये कितना है आपका, रेडियस के इक्वल है। तो जब हम 13 से इस रेडियस को मीन 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैसे ही हमें हमारे सिलेंडर की हाइट मालूम हो जाएगी। तो क्या लिखा आपने, 13 से आपने रेडियस को सब्ट्रैक्ट किया 7 को, और ये आ गया 6 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, आपको दोनों का इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो कैसे होगा, दोनों का एरिया हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे निकालना है ये सीखते हैं। देखो आपके पास में नीचे क्या है, हॉलो हेमिस्फीयर, और उसके ऊपर क्या है, सिलेंडर। अगर ऊपर से हम कोई चीज़ डालेंगे तो वो कहाँ तक जाएगी, यहाँ से डालेंगे तो बिल्कुल नीचे यहाँ बॉटम तक आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में जो सिलेंडर है आप उसका भी कर्व सरफेस यूज कर रहे हो, और जो बॉटम है हेमिस्फीयर आप उसका भी CSA मीन्स कर्व सरफेस एरिया को ही यूज कर रहे हो। जैसे ही हम दोनों का CSA ऐड करेंगे वैसे ही हमें जो आपका रिजल्टेंट सॉलिड फॉर्म हुआ है उसका सरफेस एरिया मालूम हो जाएगा। तो आपने यही चीज़ यहाँ पे लिखा, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग सॉलिड। तो कैसे निकालेंगे, बाय एडिंग द CSA ऑफ हेमिस्फीयर विद CSA ऑफ सिलेंडर। दोनों का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो ये तो हो गया CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और ये सिलेंडर का कितना होता है 2 पाई आर एच। अब आप चाहो तो दोनों से आप ये वैल्यूज कॉमन ले सकते हो, 2 पाई आर दोनों आपकी सेम है क्योंकि दोनों में सेम रेडियस यूज की गई थी। तो आपने क्या किया, इन वैल्यू को कॉमन ले लिया। तो कॉमन लिया, कितना आ गया 2 पाई आर कॉमन है, रिमेनिंग बचा आर, क्योंकि यहाँ पे आर डबल टाइम था आपका, और यहाँ रह गया एच। अब आपने यहाँ पर वैल्यू पुट की, तो जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आएगा 2। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो आपको 22/7 यूज करना है। तो 22/7, रेडियस कितना गिवन है आपका 7,
एंड इन ब्रैकेट कितना हो गया r प्लस एच मीन्स 7 प्लस 6, तो 7 से 7 कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे 44 और ये ऐड होके आ गया आपका 13, 13 4 जा 52, 52 प्लस 5 कितना हो गया 57, तो ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स द सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड। तो आपने जो सॉलिड बनाया है उसका रिजल्टिंग एरिया कितना निकल कर आया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन।